हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकेज के बारे में जावा में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकेज, इससे पहले मैंने प्रोग्राम्स भी बनाया था नेटबिन्स में, जहाँ पे मैं आपको दिखाया था कि पैकेज क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं उस पैकेज के बारे में थोड़ा डिटेल्स में। तो पैकेज, व्हाट इज़ पैकेज? इट इज़ अ मैकेनिज्म टू इनकैप्सुलेट अ ग्रुप ऑफ क्लास सब पैकेजेस एंड इंटरफेसेस। मतलब कि एक टाइप का तरीका है जिससे कि आप इनकैप्सुलेट कर सकते हो जो भी ग्रुप ऑफ क्लासेस है, सब क्लासेस है, इंटरफेसेस है, उन सबको एक साथ एक पैकेज के अंदर। ठीक है, तो ये मतलब उसका बेनिफिट है। समझ में आया? इससे पहले मैंने बताया भी था आपको कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि क्लास मैं कोई क्रिएट कर रहा हूँ, तो अगर एक पैकेज के अंदर क्रिएट कर देता हूँ तो वो और सिक्योर हो जाता है एक टाइप से। ठीक है, उसका मतलब एक अपना डिफाइंड हो जाता है। जैसे कि मैं जस्ट लाइक एड्रेस, अगर किसी पर्सन, ये पर्सन अगर वो रांची में रह रहा है, ठीक है, रांची के इस फ्लैट में रह रहा है, तो मतलब और उसकी एक पैकेज बना देना, मतलब जस्ट लाइक वो झारखंड के अंदर रह रहा है। सो इन दिस वे में हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ, ओके, देन व्हाट पैकेज इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग नेमिंग कन्फ्लिक्ट। पैकेज का क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि वो नेमिंग कन्फ्लिक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी टू क्लासेस विथ नेम एम्प्लॉय इन टू पैकेजेस। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि दो आपने क्लासेस बनाया और उनका मतलब जो नेम है एम्प्लॉय का वो दोनों का सेम है, जैसे लाइक यहाँ पर भी एम्प्लॉय है, यहाँ पर भी एम्प्लॉय है, लेकिन क्योंकि उनका पैकेज अलग है, ये कॉलेज डॉट स्टाफ डॉट सी एस सी का पैकेज है और ये कॉलेज डॉट स्टाफ डॉट ई ई का पैकेज हो गया, तो फिर क्या होगा कि ये बोलेंगे हाँ ये दोनों एम्प्लॉय जो है ये इस पैकेज के अंदर, ये इस पैकेज के अंदर। जस्ट लाइक सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, दोनों में अंकित नाम का लड़का रहता है, लेकिन अब इसमें कन्फ्लिक्ट होने का कोई टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि एक अंकित जो है वो सेक्शन ए में है और एक अंकित जो है सेक्शन बी में है। सो यहाँ पे नेमिंग कन्फ्लिक्ट को वो प्रिवेंट कर दे रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या है, मेकिंग सर्चिंग और locating and usage of classes, interfaces, enumerations and annotation easier। इससे क्या होता है कि आप सर्चिंग, लोकेटिंग इजी हो गया। ऑब्वियस बात है, अभी मैंने बताया ना, जैसे सेक्शन ए में जो है एम्प्लॉय या सेक्शन बी में जो एम्प्लॉय है, दोनों को आप सर्च आराम से कर पाओगे, भले दोनों का नाम सेम ही क्यों ना हो। ठीक है, एंड यूसेज ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, इन्यूमरेशन एंड एनोटेशन इजर। इस वे में आप क्या कर सकते हो कि वो उस क्लास के अंदर है, उसका यूजेज जो है क्लास का, आप जो क्लास क्रिएट कर रहे हो वो उसे और इजी वे में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, एनोटेशन सही वे में कर पाओगे, इंटरफेसेस सही वे में कर पाओगे। तो यहाँ सेकेंड इसका बेनिफिट मिला कि व्हाट इज द यूज ऑफ द पैकेज। थर्ड इज प्रिवेंटिंग कंट्रोल्ड एक्सेस। मतलब कि आप कंट्रोल्ड वे में उसको एक्सेस कर पाओगे। प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट हैव पैकेज लेवल एक्सेस कंट्रोल। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सेस मॉडिफायर में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट के बारे में, तो अभी क्या है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट जब होता है तो क्या होता है कि वो क्या होगा कि अगर डिफॉल्ट है तो अलग अलग पैकेज में फिर जाके नहीं एक्सेसिबल हो पाता था। तो इससे क्या है, पब्लिक वाला एक्सेसिबल है, डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं है। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि वो पैकेज जो है वो अलग लेवल में डिफाइन हो रहा है, इसी कारण से नहीं होता था। तो अब क्या होता है, यहाँ पे वो एक बेनिफिट है पैकेज का, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट अगर है तो फिर आके दूसरे वाला में एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा, दूसरे पैकेज वाला में उसको एक्सेस करना चाहेंगे। एक पैकेज के अंदर है कोई क्लास का अंदर और दूसरे पैकेज के अंदर कोई दूसरा क्लास है, तो वहाँ पे एक्सेस करना चाहेंगे कोई मेथड को, तो फिर जाके नहीं होता था। ओके, अ प्रोटेक्टेड मेंबर इज एक्सेसिबल बाय क्लासेस इन द सेम पैकेज एंड इट्स सब क्लासेस। ठीक है, प्रोटेक्टेड मेंबर में भी हम लोग ने पढ़ा था कि वो क्या है, वो सेम पैकेज में होगा या फिर उसकी सब क्लास के अंदर होगा तो ही एक्सेसिबल होगा, नहीं तो डिफरेंट पैकेज के लिए एक्सेसिबल नहीं था। सो यही इसका एक टाइप का कंट्रोल्ड एक्सेस आपको दे देता है। ठीक है, द डिफॉल्ट मेंबर विदाउट एनी एक्सेस स्पेसिफायर इज एक्सेसिबल बाय क्लासेस इन द सेम पैकेज ओनली। ठीक है, एक डिफॉल्ट मेंबर जिसका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है
वो एक्सेसिबल बाय क्लासेस होगा इन द सेम पैकेज ऑनली, दूसरे पैकेज में करना चाहेंगे तो नहीं होगा। समझ में आया? तो ये एक्सेस मॉडिफायर के लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जो पैकेज आपने डिफाइन किया वो कंट्रोल्ड वे में हो। समझ में आया? नेक्स्ट है पैकेजेस कैन बी कंसिडर्ड एज डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा हेडिंग। वही चीज़ अभी तो बोला कि डिफ़ॉल्ट पैकेज में नहीं है और उसमें है, दैट मीन्स डेटा हेडिंग में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। या फिर डेटा इनकैप्सुलेशन, ये दोनों एक ही चीज़ है, डेटा हाइडिंग और डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट the what is the use of packages. There are four things. First is naming conflict, second is the searching or locating, next is controlled access, and then the data hiding. These four points you have to remember, ठीक है। आपको ये points अगर आपके माइंड में है तो आप पैकेज को आराम से डिफाइन कर सकते हो कि पैकेज का यूज क्यों हो रहा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ पैकेज वर्क, ठीक है। पैकेज नेम्स एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आर क्लोजली रिलेटेड। पैकेज का जो नाम और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पैकेज नेम इज college.staff.cac, then there are three directories: college, staff and cac, such that cac is present in staff and staff is present in college, ठीक है। तो क्या, जब आप कोई पैकेज को डिफाइन करोगे तो इससे आपको क्लियर रहना चाहिए कि कौन किसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कॉलेज के अंदर स्टाफ है और स्टाफ जो है वो सीएससी डिपार्टमेंट के हैं, तो इस वे में वो डिफाइन होता है कॉलेज डॉट स्टाफ डॉट सीएससी, और सीएससी डॉट करके कुछ और देना चाहेंगे, डॉट ये फैकल्टी मेंबर है, ठीक है, या फिर ये स्पेशलिटी के हैं, तो फिर जाके क्या होगा कि सब अलग अलग वे में और डिफाइन हो जाएंगे। तो इस वे में ये जो पैकेज नेम्स होते हैं और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे क्लासेस को इनसाइड अ पैकेज एक्सेस किया जाता है। इंपोर्ट द वेक्टर क्लास फ्रॉम यूटिल पैकेज, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट वैक्टर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये वाला जो है ये कॉमन है, कॉलेजेस में भी ये वाला चीज़ दिया जाता है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है, नोटपैड में जब करवाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यूटिल पैकेज से जितने भी क्लासेस है सबको इंपोर्ट कर दो। क्यों इंपोर्ट कर दो सारे क्लासेस? बिकॉज यहाँ पे ये जो स्टार लग रहा है ना, ये स्टार, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जहाँ आपने स्टार दे दिया दैट मीन्स ऑल, उस पैकेज के अंदर जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जितना भी है वो सारा के सारा मेरे को इंपोर्ट करके दे दो, ठीक है। तो क्या होगा, सारा इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपोर्ट, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सिर्फ वेक्टर क्लास ही इंपोर्ट करना है यूटिल पैकेज से, तो आप क्या होगा, यूटिल डॉट वेक्टर, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका सब क्लास इसको कहते हैं, ठीक है। So what is this? The first statement used to import vector class from util package which is contained inside Java, and the second statement imports all the classes from util package, ठीक है। I think you may understand right now that how you can able to import whatever the classes, sub packages और packages you want to import, understand? So ये है कैसे आप जावा में किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, ये है इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार, दैट मीन्स यहाँ पे क्लास के साथ साथ जितने इंटरफेस भी है उस पैकेज के अंदर वो सारे के सारे एक्सेसिबल होंगे, ओके। बट यहाँ पे आप सब पैकेजेस को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, ओके। सो यहाँ इसका एक लिमिटेशन है कि आप यहाँ सब पैकेजेस को तो यू कैन नॉट एबल टू एक्सेस द सब पैकेजेस, बट यहाँ पे जितनी क्लासेस है इंटरफेस है उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार करोगे तो। इसलिए इसका जनरली कम यूज़ होता है, जनरली जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार का ही यूज़ होता है, बिकॉज उसमें सारा के सारा सब पैकेजेस क्लासेस जो है यूज़ होता है, और इंटरफेस का भी हायर लेवल में यूज़ आता है, दैट इज़ वाई, ओके ना। ओनली मेंशन क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल, ठीक है। जैसे कि आप बोलोगे कि इस पैकेज का एक क्लास को आप मेंशन करना चाहते हो तो ठीक है, इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम करके, ठीक है। तो इस वे में आप कह सकते हो कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हो क्लासेस इनसाइड अ पैकेज।
सो गाइस अब देखते हैं कि पैकेज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेज, यूजर डिफाइंड एंड इनबिल्ट पैकेजेस। यूजर डिफाइंड मतलब नाम से पता चल रहा है कि वो पैकेज जो कि यूजर ने खुद डिफाइन किया है, और इनबिल्ट पैकेज वो पैकेज जो पहले से डिफाइंड है जावा में। ठीक है, तो ये देयर आर ये दो टाइप्स के पैकेजेस है। ठीक है, और अब देखते हैं बिल्ट इन पैकेजेस के बारे में जो पहले से डिफाइंड है जावा के अंदर। सो दीज आर द पैकेज consist of a large number of classes which are a part of Java API. Okay, so let's see what is these are. These are 6. There are 6. Okay, total 6 packages है। ठीक है, java dot lang, java dot io, java dot util, java dot applet, java dot ewt and java dot net. What is java dot lang? Okay, ये कंटेन करता है सारा का सारा क्लासेस। ओके, कंटेन्स लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस। देयर इज क्लास विच डिफाइंस प्रिमिटिव टाइप्स मैथ ऑपरेशन। ठीक है, वो मैथ ऑपरेशन या फिर आप लोग जो करते हैं ना, स्क्वायर कर रहे हो, क्यूबिंग कर रहे हो, या फिर किसी डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हो, प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो उस वे में अगर जावा डॉट लैंग को आप इंपोर्ट कर दोगे तो आप उसे डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे। अगर आप मैथ ऑपरेशन करना चाहते हो और जावा डॉट लैंग को आपने इंपोर्ट ही नहीं किया है, तो फिर आके आपका आप डायरेक्ट वो SQRT फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हो, समझे। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आप फिर जाके यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, देन यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक, ओन लॉजिक। जावा डॉट आई ओ, अगर जावा डॉट आई ओ आपने इंपोर्ट किया तो ये सपोर्ट करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका इनपुट आपका क्या है, इनपुट आउटपुट क्या आएगा, वो सारे ऑपरेशन को एक क्लास के अंदर जो सपोर्ट करने का काम करता है वो जावा डॉट आई ओ है। आई इनपुट, ओ आउटपुट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जावा डॉट यूटिल, जो कि जनरली हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ होता है, ये यूटिलिटी क्लास है विच इम्प्लीमेंट्स डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे जो आप लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहे हो, डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, टाइम और डेट ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हो, तो इस सारे ऑपरेशंस का यूज़ करने के लिए, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करने के लिए आप जावा डॉट यूटिल का इंपोर्ट करते हो। ठीक है, जावा डॉट एपलेट, एपलेट जो है वो जितना भी एपलेट्स एक्चुअली यूज़ किया जाता है जब आप ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि क्या होता है कि ये एक टाइप का जावा प्रोग्राम है जो कि आपका सपोर्ट करता है ये एनिमेशन अगर आपको ऐड करना है, जिसमें कुछ कलर्स, कुछ ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इस टाइप का इंटरैक्टिव बनाना है अपने ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र के थ्रू अपने प्रोग्राम को, तो वहाँ पे एपलेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, एपलेट के बारे में डिटेल्स में मैं अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है जावा डॉट AWT। तो ये क्या है, जावा डॉट AWT कंटेन क्लास फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंपोनेंट्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI के लिए जो होता है उसके अंदर जितना भी आप बटन देना चाहते हैं, मेनू देना चाहते हैं, तो ये आप AWT के थ्रू कर सकते हैं। व्हाट इज AWT? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट ये क्या है, वो सारे क्लासेस को कंटेन करता है जिसके थ्रू आप GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को और इंटरैक्टिव बना सकते हो, और जो ऐड करना चाहते हो उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो नहीं बनाते जैसे एक आपने नेम बॉक्स बनाया है, आपने बोला कि इंटर योर नेम एंड देन देयर इज अ बटन, सो व्हाट विल हैपन, ये बटन कहाँ से आएगा, ये आप जावा डॉट AWT डॉट स्टार कर दोगे तो सारा चीज़ उसके अंदर एक्सेसिबल होगा एंड आफ्टर दैट। ठीक है, ये भी एपलेट में ही यूज़ किया जाता है, एपलेट के प्रोग्राम में जब हम लोग जावा का एपलेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, एनिमेशन देने के लिए या फिर ये सारे फंक्शनैलिटीज जो कि रिक्वायरमेंट है। समझ में आया। नेक्स्ट है जावा डॉट नेट कंटेन्स क्लासेस फॉर सपोर्टिंग नेटवर्किंग ऑपरेशन। जो नेटवर्किंग ऑपरेशन होते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वन टू अनदर, वहाँ पे जावा डॉट नेट का यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जनरली ये मतलब ये छः की छः वेरी मच इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट जावा में बना रहे हो तो ये इम्पोर्ट कर दो, देन ऑल दीज थिंग्स एंड व्हाट विल हैपन, योर जावा प्रोग्राम विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। Understand? Because these are the things that are going to be used, very requirement it is. Okay, next जो है अब हम पढ़ते हैं यूजर डिफाइंड। ठीक है,
बिल्ट इन हो गया। अब यूजर डिफाइंड क्या है, मैंने पहले बोला जो पैकेज यूजर खुद डिफाइन करेगा, दैट इज द पैकेज दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर. So these are the packages that are defined by the user. First we create the directory my package. Name should be same as the name of the package. Then create the my class inside the directory with the first statement being the package name. Okay, चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे ये किया गया. एक पैकेज दिया गया, ये आप अगर नहीं लिखोगे तो फिर जाके इसके बाद आप जो नाम लिख रहे हो नहीं डिफाइन कर पाओगे. ठीक है, यू हैव टू राइट इट. कि मैंने यहाँ पैकेज लिखा, उसके बाद यहाँ पे बोला कि मैं जो लिखना चाहता हूँ लिख दिया. ठीक है, तो ये पैकेज का नाम कुछ भी दे सकते हो. ठीक है, लेकिन ये वाला रहना चाहिए. ठीक है, ये पैकेज जो है ये रहेगा ही रहेगा एज इट इज. देन यू कैन एबल टू डिफाइन वॉट एवर द पैकेज नेम यू वांट टू डिफाइन. देन आपने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया, माई क्लास वाइड जो भी आप उसके आगे करना चाहते हो. तो इस वे में क्या हुआ, आपका पैकेज डिफाइंड हो गया और फिर जाके उसके अंदर आपका क्लास स्टार्ट हो गया. ठीक है, और ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो हम पैकेज हमेशा पहले डिफाइंड होता है, उसके अंदर ही क्लास स्टार्ट होता है. ठीक है, विदाउट डिफाइनिंग पैकेज यू कैन नॉट स्टार्ट योर क्लासेस. ठीक है, सो इसके अंदर ही होगा. सो ये है आपका यूज़र डिफाइंड. यूज़र डिफाइंड सिंपल है, दैट दिस वे में आप जो आप चाहो वो डिफाइन कर सकते हो. ना अब देखते हैं कुछ बेनिफिट्स है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस इनटू पैकेज. पहला बेनिफिट ये है कि ये रीयूजेबिलिटी है, दैट इज क्लासेस जो कंटेंट है पैकेज के अंदर ऑफ अदर प्रोग्राम कैन बी इजीली रीयूज्ड. एक क्लास वो जो पैकेज के अंदर कंटेंट है वो भी दूसरे प्रोग्राम को आप उसे फिर से रीयूज़ करना चाहो तो रीयूज़ कर सकते हो. समझे, तो ये फर्स्ट बेनिफिट है कि आप रीयूजेबल है. ठीक है, अगर पैकेज के अंदर आप डिफाइन कर देते हो. सेकंड है कंपैरेबिलिटी, मतलब कि पैकेजेस क्लासेस कैन बी यूनिकली कंपेयर्ड विथ क्लासेस इन अनदर पैकेज. एक क्लास है और दूसरे क्लास के साथ हमको कंपेयर करना है, तो ये बोलेंगे कि ये दूसरे पैकेज में है, ये P1 में है, तो ये P2 में है. समझे, तो इससे क्या होगा कि हाँ ये दोनों क्लासेस जो है अलग अलग पैकेज में है. सो यू कैन एबल टू कंपेयर इट वेरी क्लियरली. ओके, तो ये सेकेंड है. नेक्स्ट है डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन, जो मैंने अभी आपको बोला भी था कि पैकेज जो है प्रोवाइड कर रहा है वे टू हाइड क्लासेस, दस प्रिवेंटिंग अदर पैकेजेस फ्रॉम एक्सेसिंग दैट क्लासेस. ठीक है, तो एक टाइप से आप एक क्लास को हाइड कर सकते हो पैकेज के अंदर. नेक्स्ट है डिज़ाइन. पैकेज प्रोवाइड अ वे फॉर सेपरेटिंग डिज़ाइन फ्रॉम कोडिंग. ठीक है, अगर आप पैकेज में क्या डिफाइन कर देते हो तो क्या होगा कि जब आप कोडिंग करोगे तो उस वे में आप आपका डिज़ाइनिंग बहुत बेटर वे में होगा कि हाँ ये पैकेज के अंदर ये है, ये पैकेज के अंदर ये है, तो यू कैन आल्सो एबल टू एनालाइज द थिंग्स ओके वेरी क्लियरली एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन. सो दैट इज द अनदर थिंग. एंड देन द कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि किसी भी टाइप का नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्लासेस का इंटरफेस का, वो एग्जिस्ट अब नहीं करेगा, बिकॉज पैकेज क्या करता है एक न्यू स्पेस क्रिएट कर दे रहा है. ये अलग है, ये अलग पैकेज है. सो दिस आर द 5 बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग while organizing classes into a package. सो गाइस आज के लिए इतना ही, और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ओप्स लैंग्वेज का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का, उसको मतलब डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, इसको डिटेल्स में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, तो इस वीडियो का PDF नोट मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा. So guys, please like, subscribe and share my channel, and please don't forget to press the bell icon. So be happy, be healthy. Goodbye.